नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुकेश इंस्पायर इंडिया में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड का एक टॉपिक है मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एंड इसकी जो एरियाज़ हैं ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अच्छे नोट्स हैं आपके लिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेशन आपको बढ़िया लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, और इसका क्या है, हिंदी रूपांतरण क्या है, मनोविज्ञान। ठीक हो गया। और जो ये आपका मनोविज्ञान है वो ग्रीक भाषा के दो अक्षरों से मिलकर बना है। नंबर एक साइकी और दूसरा है आपका लोगोस। साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। ठीक हो गया। जिसमें क्या होता है, जो लोगोस होता है, ठीक है, उसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का विचार करना, अध्ययन करना, विमर्श करना। ठीक हो गया, किसी चीज़ को समझना, उसकी कल्पना करना। ठीक है, लोगोस की बात कर रहे हैं हम। ठीक हो गया। और जो साइकी होता है, ठीक है, उसका अर्थ होता है भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न रूप से उसका अध्ययन करना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये इसका लोगोस का मीनिंग हो गया विचार करना, अध्ययन करना। ठीक है, और जो क्या है आपका साइकी है, ठीक है, उसका मीनिंग हो गया भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप से। ठीक, उसका टाइमिंग क्या होता है, कहने का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, किसी स्थान पर हमने कुछ कुछ बोला, ठीक है, दूसरे स्थान पर हम उसका अर्थ कुछ और बताएंगे। ठीक हो गया। तो भिन्न भिन्न स्थान पर जो है इसका यूज किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम साइकी। ठीक हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं एक बार आसानी से। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं आपको। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं इसमें। मनोविज्ञान की परिभाषाएं किसने दी थी, क्या दी थी, एक तो आपने स्किनर ने दी थी। ठीक है, उनका मानना क्या था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव क्या है, विज्ञान है। व्यवहार, किसी के साथ बातचीत करना, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन वोकैबुलरी क्या है, ठीक है, और उसका अनुभव। ठीक हो गया, ये आपका व्यवहार, आपका ये मनोविज्ञान है। और जो मन भी क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ठीक है, इन्होंने कहा था जो आधुनिक विज्ञान है उसका संबंध व्यवहार की खोज से है, वैज्ञानिक खोज से है। ठीक है, ये आपका मन ने कहा था। ठीक, मन का मतलब एक मन, ऐसा मन नहीं कि जो आप हैं उसमें, मन का मीनिंग है एक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक। ठीक है, और इसमें आपकी तीसरी डेफिनेशन दे रखी है वुडवर्थ। तो बात करते हैं यहाँ पर वुडवर्थ ने क्या कहा था। ठीक है, जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के अपने परिवेश के साथ में जो किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, जो आप अपने परिवेश में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर किए जाने वाले जो एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके, ठीक है, जो साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसको कहते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान। किसने कहा था, वुडवर्थ ने कह रखा है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन से, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके बीएड में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी का एरियाज। ठीक है, तो देखिए आप, ये जो मनोविज्ञान है उसके कुछ एरिया होते हैं। ठीक है, उसके कुछ क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जैसे मनोविज्ञान उन जीव विज्ञानों में से एक विज्ञान है जिनमें जिनमें क्या है, जीव के किसी न किसी पक्षी का अध्ययन किया जाता है। जीव का मतलब यहाँ पर क्या है, जीव है, जो प्राणी है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। ठीक है, और जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत क्या होता है, तो साथियों हमने बात किया था मनोविज्ञान का एरिया। ठीक है, प्राणी के व्यवहार, ठीक है, और जो अनुभूतियाँ होती हैं उसका अध्ययन होता है। ठीक है, मनोविज्ञान, और इसको समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं इस प्रकार जो मनोविज्ञान है, ठीक है, उसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक विस्तृत है। ठीक है, तो इसका आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है आपके बीएड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक
जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मानना यह था कि जो साइकोलॉजी होती है, ठीक है, उसके एरिया होते हैं आपके क्या होते हैं, एक बालक, बालक क्या होता है, बाल्य अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था होती है, सामान्य असामान्य व्यक्तिगत और आपका जो सामूहिक होता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, हो गया, और एक ग्रुपिंग होता है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें आपको मैं अभी विस्तारपूर्वक समझा दूंगा। ठीक है, बालक के लिए क्या मनोविज्ञान है, किशोर के लिए क्या मनोविज्ञान है, ठीक है, सामान्य मनोविज्ञान क्या है, असामान्य क्या है, किन की चर्चा की जाती है इसमें, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो साथियों, संवेदन, ठीक है, चिंतन, तर्क, अवधान, स्मरण, विस्मरण, संवेग, कल्पना आदि क्या है, ये सब मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, मनोविज्ञान। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका मनोविज्ञान कहलाता है, ये सब मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे पहले आपने टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे अधिगम हो गया, लर्निंग हो गया, ठीक है, आपके जिसमें 3 थ्योरी दी थी, आपकी थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलॉग ने दिया था, स्किनर ने दिया था, ये सब इस अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आपको। ठीक है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले टॉपिक। ठीक है, ये आपका है इस स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब इस थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं आपका। ठीक है, सामान्य एरिया क्या है, असामान्य क्या है, ठीक है, और व्यक्तिगत क्या है। ठीक हो गया, तो मैंने ये अलग से बुक से दिखा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान क्या होता है, जिसमें जो है ना, मतलब नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्तियों का व्यवहार, ये सब वर्णन किया जाता है ना जिसमें, तो उसको बोलते हैं हम सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसी परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति का अध्ययन, ठीक है, हम बोलते हैं उसको सामान्य मनोविज्ञान। ठीक हो गया, और दूसरी बात करते हैं हम आपका असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य का मतलब वह व्यक्ति जो सामान्य नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। और जो असामान्य है उसमें क्या होगा, उसमें जो है मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, और बौद्धिक व शारीरिक रूप से दोष मुक्त होगा, कहने का मतलब, सॉरी, दोष मुक्त नहीं होगा, दोष युक्त होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, असामान्य के अंदर आएगा। बाल विज्ञान क्या आएगा, बाल विज्ञान में जो है, जो जन्म से 2-3 से 4 वर्ष के बीच मान के चलो जो भी व्यक्ति होता है उसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में बात करते हैं आपका किशोरा मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान क्या होता है, जिसमें 21 वर्ष की आयु होती है जिस व्यक्ति की। ठीक है, उसमें क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, ये सब इसका अध्ययन किया जाता है आपका किशोर मनोविज्ञान में। ठीक है, बात करते हैं आपका इंडिविजुअल मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, इनका सबका क्या होता है, अलग अलग रूप होता है। ठीक है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, इस सबका अध्ययन किया जाता है आपका इंडिविजुअल साइकोलॉजी में। ठीक है, लास्ट आता है आपका सोशल साइकोलॉजी। सोशल का मतलब समाज, समाज के अंदर के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो भी विचार विमर्श होते हैं, और ये सब इसकी चर्चा की जाती है आपका समाज मनोविज्ञान में। ठीक है, समाज का मतलब आप समझ सकते हैं किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए आराम से। ठीक है, तो साथियों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, और उम्मीद है ये आपको सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।